नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज हम रवाना होंगे भारत की तरफ, निकल पड़े हैं। बट जाने से पहले मैंने कहा इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, मैं कैसे छोड़ दूँ। उसी को कवर करने के लिए मैं और शिवम साथ में आए हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, अ, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो वो दिए हुए यूपीआई कोड के ऊपर कर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, ज़रूर आइए, एन्जॉय करिए, हमारे साथ मिलिए, गपशप मारिए। दुनिया में एक ही एक ऐसी एजेंसी है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, और उसको मैं सिर्फ एक शब्द में कहूंगी। शायद मैं एक 10 सेकेंड का पॉज लेती हूँ, देखती हूँ मेरे व्यूअर्स क्या लिखेंगे। एक ही एजेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि गहरे राज्य का हथियार है, खुफिया राज कह लीजिए, डीप स्टेट कह लीजिए, अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसका सबसे बड़ा हथियार है। उस एजेंसी के ऊपर ट्रंप ने अब किया है प्रहार। उसके ऊपर अब क्या बोलते हैं ना, शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती, आप जो भी कह सकते हैं, वो शुरू हो चुकी है। बिकॉज ही हैज रिकग्नाइज हाउ दिस एजेंसी हैज बीन लेफ्टिस्ट, लिबरल, सेक्युलर, इन सबका हथियार बनती रही है, और सिर्फ गलत करती रही है, अच्छा नहीं किया है। आपके पास जब पावर होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा बनने के लिए, हमेशा जाने जाने के लिए, नाम के लिए, या फिर आप नेगेटिव तरीके से। मैं बात कर रही हूँ CIA की। शिवम, ओवर टू यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, आखिरी तक बने रहिएगा। ओवर टू यू शिवम। जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, आपने एक एजेंसी का नाम लिया, CIA। ये CIA वो एजेंसी है जो मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी नारकोटिक्स एजेंसी अगर कोई है, ड्रग ट्रैफिकिंग की एजेंसी कोई है तो CIA है। पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने वाली कोई एजेंसी है तो CIA है। चाइल्ड सेक्सुअल ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने वाली कोई है तो CIA है। आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सबसे बड़ी कोई ट्रैफिकिंग करने वाली है, वो CIA है। ये वो सारी एजेंसीज हैं, ये वो एजेंसीज हैं जो सब कुछ ये कर रही है। तो किस तरीके से ये काम करती है सबको पता है। किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जताने के लिए पूरी दुनिया में रिजीम चेंज ऑपरेशंस इसने किए, राइट फ्रॉम बांग्लादेश टू यूक्रेन। आप कहीं पर भी चले जाइए, वेनेजुएला से लेके, और मतलब कोई ऐसे कंट्री उठा के देख लीजिए जहां इसका इन्फ्लुएंस ना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर इसके पक्ष की सरकार नहीं है तो वो देश चल रहा है, और इसके पक्ष की सरकार है तो इसके हिसाब से वहां काम चल रहा है। ये प्रयास रहता है इस एजेंसी के द्वारा, और इसका इस्तेमाल करता था जो अमेरिका का गहरा राज्य है, वो इस्तेमाल करता था अपने इन्फ्लुएंस को। वो टेंटिकल्स थे उस ऑक्टोपस के, वो टेंटिकल है ये एजेंसी। लेकिन अब ट्रंप साहब आए हैं, पिछली बार इस एजेंसी ने बड़ा परेशान किया था उन्हें। उन्हें जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे अपने काम को, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जो वो देते थे, वो एग्जीक्यूट नहीं करती थी एजेंसी ग्राउंड पर जाकर, वो टरका देती थी, और उसी में पूरा 4 साल उनका चला गया। ना ही सिर्फ ये एजेंसी, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज, हर एक का ओवरऑल चल रहा है, तो उसमें इसके ऊपर भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक ऑफर आया है, हमने ये ऑफर कॉर्पोरेट में सुना था। हमने ये ऑफर सुना था, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी कहती है साहब बाय आउट कर लो, ऐसा करो, कुछ पैसा लो और कंपनी छोड़ दो। हम तुम्हें निकालेंगे, तुम्हारे लेटर में तुम्हारे रिलीविंग लेटर में लिखा जाएगा टर्मिनेशन, अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हें बाइज्जत जाने देते हैं और कुछ पैसा भी दे देते हैं। ट्रंप ने 2 मिलियन सिविलियन फेडरल वर्कर्स को ये ऑफर दिया है, और ये ऑफर उन्होंने इस एजेंसी को भी दिया है। इसके सभी वर्कर को कह दिया गया है कि सितंबर तक का पैसा लो, मेहनता ना लो, 8 महीने का रिजिग्नेशन डालो और घर चलते बनो, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं चाहिए, भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। सबको घर जाने के लिए कह दिया गया है। अब ये देखना है कि किस, और लिमिटेड टाइम ऑफर है, अब ये देखना है कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, कितने रहते हैं। ये अब ये झगड़ा वहां पर चल रहा है। आप ये मानकर चलिए भारत में रॉ जैसी एजेंसी कह दिया जाए कि सब अधिकारी घर चले जाएं, वो कुछ ऐसा ही समकक्ष आपको वहां पर अमेरिका में दिखाई दे रहा है। देखिए, इससे पहले इतना बड़ा मास ले ऑफ कभी नहीं हुआ, 1977 में हुआ था, तब भी 198 ऑफिसर्स निकाले गए। हमेशा होता ही है कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, दूसरी सरकार आती है, तो उसके प्रोग्राम्स में चेंज किया जाता है, लेकिन टर्मिनेशन कभी नहीं होता। जब ओबामा भी आया था तो उसने इंटरोगेशन का जो प्रोग्राम था उसे रोक दिया था, उससे जुड़े अधिकारियों को निकाला नहीं था। इससे पहले जो इतना बड़ा मास ले ऑफ हुआ था वो जिमी कार्टर के समय हुआ था, जब 198 ऑफिसर्स को हटा दिया गया था कोविड ऑपरेशन से जुड़े। लेकिन इसने तो आके कह दिया भैया पैसा पकड़ो, सारे घर जाओ। जो डाइवर्सिटी के नाम पर जो ये लोग भरे हुए हैं, अभी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने सारा रिक्रूटमेंट किया था, आपको ये जानकर हैरानी होगी, वैसे मुझे नहीं होगी, कि CIA में कितनी वर्कफोर्स है किसी को नहीं पता, अनडॉक्यूमेंटेड है। उसका टोटल बजट क्या है ये किसी को नहीं पता, ये अनडॉक्यूमेंटेड है।
तो ऐसी एजेंसीज को मास ले ऑफ के लिए तैयार किया जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा लोग भर्ती किए गए हैं डाइवर्सिटी के नाम पर, उन सबको बाहर निकाला जाएगा। नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक रिफाइंड वर्कफोर्स चाहिए जो सेंसिबली काम के लिए काम करती हो। ये नहीं है कि भैया एलजीबीटी के लिए, क्यू के लिए भर लिया, मिडिल ईस्ट के लिए भर लिया, इसके लिए भर लिया, काले रंग के लिए, ब्राउन रंग के लिए, हिस्पैनिक के लिए, इस नाम पे जो लोग भरे गए हैं सब हटा दिए जाए। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा मकसद है डॉज के माध्यम से और उन सब के माध्यम से जो कॉस्ट कटिंग पे उतरा है, उसमें सबसे पहली बड़ी कैजुअलिटी अब सीआईए होने जा रही है। उसमें से आपको मास ले ऑफ दिखाई देंगे और बहुत परेशानी है। इसी वजह से लोग फेडरल कोर्ट चले गए हैं। 21 अधिकारियों ने जाकर फेडरल कोर्ट में अपना लगाया है, वहां पे केस फाइल किया है कि साहब इस फायरिंग के ऊपर, हायरिंग तो बंद कर दी गई है, फायरिंग भी हो रही है सीआईए में। अब अभी हायरिंग बंद है, कोई नया हायरिंग भी नहीं हो रही, और जो फायरिंग है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। 21 लोग ऑलरेडी फेडरल कोर्ट चले गए हैं। इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक रूथलेसनेस के मोड में है। वो किसी को नहीं देख रहा कि ट्रक के आगे कौन आएगा, वो सबको उड़ाता जा रहा है। उसे सिर्फ एक मतलब है कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर कम किया जाए। जो ये डीप स्टेट पिछली बार से उसे परेशान करता आ रहा था, उसे किस तरीके से डिसमेंटल किया जाए, उसके जितने भी टेंटिकल्स हैं उन्हें किस तरीके से खत्म किया जाए। और ये आपको उसके और पुतिन के बीच, उसकी सरकार और पुतिन की सरकार के बीच जो बात चल रही है सऊदी अरेबिया और उन सब में, जो उसमें से आउटकम्स निकलते दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी आपको दिखाई देगा किस तरीके से एक बिल्कुल नए तरीके के सिस्टम को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो ये आपका डोनाल्ड ट्रंप है वो खींच के ले जाता दिख रहा है। और उसके लिए बहुत जरूरी है जो उसके देश की वो एजेंसी है जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, वो उसके हिसाब से चले। तो उसके लिए बहुत जरूरी है उसके अंदर जो लोग हैं जो शायद उसके डिसीजन को ओवर पावर करके अपनी बातों को आगे रखे, उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत सही तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत चीजें सीखी है मोदी जी से। लग रहा है मोदी जी को भी इस मामले में कम से कम डोनाल्ड ट्रंप से सीखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक जो क्लचेस है उससे किस तरीके से अपनी सरकार को थोड़ा सा हल्का किया जाए। ये प्रयास मुझे लग रहा है कि भारत में भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉ को डिसमेंटल कर दो और सारे लोगों को कह दो कि घर चले जाए, लेकिन नहीं, जो बोझ बने हुए हैं, डीआरडीओ जैसी संस्था है, एचएएल जैसी संस्था, जितने भी पीएसयूज हैं, उसके अंदर जो लोग बोझ बने हुए हैं, जो एक्स्ट्रा लोग आकर भर गए हैं, थोड़ा सा उनके अंदर काट छाट हो, ये बहुत जरूरी है। अमेरिका ने इसकी पहल की है। और सीआईए जैसी संस्थान, ध्यान रखिएगा, सीआईए वो संस्थान है जो आते ही किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर सबसे पहले एक फाइल तैयार करता है और उसे जाके ब्लैकमेल करता है ऑलमोस्ट कि साहब मेरे हिसाब से काम करो वरना ये तैयार है। और वो सारे प्रेसिडेंट फॉल इन लाइन हो जाते हैं। उस एजेंसी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति प्रहार कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप जी। गायत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी के साथ-साथ एफबीआई के डायरेक्टर भी आ गए, कैश पटेल। उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई, जबरदस्त कोशिश की गई उनको रोकने के लिए। उनको और स्पेशली तुलसी गबार्ड, इन दोनों को रोकने के लिए जितना ही कर सकते थे लेफ्टिस्ट, लिब्रांडोज, ओबामा के साथी बाराती, सबने एड़ी चोटी का बल लगाया। बट दिस टाइम इट सीम्स, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, इस बार जो मूव्स हैं ट्रम्प के, बहुत स्मार्ट हैं, एग्रेसिव हैं, बोल्ड हैं, डायरेक्ट हैं, टू द पॉइंट है। इन्होंने एक क्लॉक बनाया हुआ है जहां के अंदर वो प्रॉपर इनका जो डेफिसिट है, ट्रेजरी डेफिसिट है, और नीचे किस तरीके से वो उसको कम करने की कोशिश किए जा रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ रिडक्शंस आर हैपनिंग। सो दिस, एंड इलॉन मस्क इज हैंड इन हैंड विद ट्रम्प, एफबीआई के और डायरेक्टर का। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज कह दी है, आप हमें रिडक्शन करने में मदद करो। आप ये बताओ इस फला डिपार्टमेंट में ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जो पैसा बचेगा उसका 20% हम तुम्हें देंगे। उसने कहा पब्लिक को देने के लिए तैयार हूं मैं। तुम ये कहो भैया ये 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, मुझे लाके इन्फॉर्मेशन दो, उसका 20 रुपए जो बचेगा उसका 20 रुपए तुम्हें। तो आप ये देखिए अपनी इकोनॉमी में भी इंजेक्ट कर रहा है, लोगों को रिवॉर्ड कर रहा है। और लोग आके बताएंगे कि भैया मेरे डिपार्टमेंट में ये गलती है, मेरे डिपार्टमेंट में चूहे को बाइसेक्सुअल बनाने के लिए यहाँ पे $21 मिलियन दिए जा रहे हैं, वहां पे मेरे यहाँ न्यूज़पेपर को गे बनाने के लिए यहाँ पे $50 मिलियन दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए लोगों को कहा है कि आओ और बताओ। और आपने काश पटेल का नाम लिया, एफबीआई के अंदर वो व्यक्ति अब डायरेक्टर बन गया है। क्यों डरी है लोग? एप्स्टीन फाइल्स, उसने कहा मैं तो बताऊंगा कौन कौन था वहां पे। मुझे तो डर है कोई इंडियन वाला ना निकल जाए, हंगामा बड़ा बरप बरप जाएगा। क्योंकि वहां पे, और ध्यान रखिएगा जिस दिन एप्स्टीन फाइल खुलेगी ना, अगर सही में पूरी की पूरी खुली, ये बिल गेट्स वाले ना अमेरिका छोड़ छोड़ के भागेंगे। कहीं ना आइलैंड वाइलैंड खरीद लिए होंगे,
खरीद के बैठे हुए हैं, वो लोग भागने की तैयारी में पहले से ही हैं, किस गलतफ़हमी में हो? आपको नहीं हाँ, लगता ओबामा आजकल स्पेन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जॉर्ज सोरोस स्पेन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, आर्म्स लॉबी के हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं यूरोप के डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट्स में। वो पहले से ही अमेरिका से भागने की तैयारी में है। उनको लगता है कि दैट्स अ सिंकिंग शिप एक्चुअली। जितना वो नोच-खचोट कर सकते थे, जितना वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे, वो कर चुके हैं। अब मुश्किल वक़्त है और उसको सँभालने के लिए ट्रम्प आए हैं। मतलब आपने पहले गुड़-गोबर कर चुके हो, वो बेचारा वो नॉट बेचारा, बट ट्रम्प इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट द कंट्री बैक इन ट्रैक। अब उनको ये पता है कि हमारी वाट लगने वाली है, तो सब धीरे-धीरे खिसक रहे हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ जैसा अभी शिवम ने कहा, कुछ एक बड़े नाम हैं। एक बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है भारत की, बहुत बड़ी। मैंने सुना है उनके शहज़ादे भी हैं कोई। पर जो युवा नेता भी हैं, कहीं ऐसा भी लो वैसे लोगों का भी नाम आ जाए तो सरप्राइज़ मत होइएगा इस टाइम में। जी, बहुत शिवम। लोगों के बहुत लोगों के यौवन की फाइलें खुलेंगी एफसीन में। वहां पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के नाम है। जितने भी लोग आइकन है ना, वो सारे के सारे वहां पर है। ये दिक्कत है, इसीलिए काश पटेल का जो अपॉइंटमेंट है उसमें देर हो रही। तुलसी कबाड़, जिसके अगेंस्ट पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा था, जांच चल रही थी, अब वो उसके हाथ में इतनी सारी एजेंसीज आ गई। लेकिन दिक्कत यह है, ट्रंप के पास 4 साल नहीं, सिर्फ 2.5 साल है, 2-2.5 साल है, उसी के अंदर उसे सब कुछ करना, और उसकी प्लेट ऑलरेडी बहुत बड़ी फुल है। तो उसने अपनी टीम इस तरीके से बनाई है कि पिछली बार उसने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया था, इस बार इन्हें डेलीगेट किया है। सब एप्स्टीन फाइल वाला जिम्मेदारी काश पटेल तू देख, एजेंसीज को तुलसी कबाड़ तू देख, फुल फ्रीडम है, जैसे चाहो वैसे करो। कोई चाइना हॉक है, कोई सा हॉक है। एक वो नए साहब आ रहे हैं, डोनाल्ड लू के साहब, वो तो है ही पाकिस्तान के ऊपर पीएचडी है जिनकी, और इंडिया के पक्ष में वो थिंक टैंक चलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग उन्होंने लाके ऑलरेडी वहां पर खड़े कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, लेकिन भारत ये 4 साल बड़ी शांति से काट सकता है, ये बहुत बेहतर है। एस पॉल कपूर, उनकी सारी की सारी हाँ, बुक्स जिसका भी आपने ज़िक्र किया, एस पॉल कपूर सारी की सारी बुक्स अगर देखो तो एक ही कैटेगरी में आती है, रैडिकलिज़्म, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने भर-भर कर लिखा हुआ है और इस्लाम के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये सोचिए जब एस पॉल कपूर इनके साथ जुड़ते हैं, अमेरिका में जुड़ चुके हैं ऑफ़िशियली, तो मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा? गायत्री जी, इल्हान आप ये उमर का क्या बताइए। हुआ? अपने भाई से सगे भाई से शादी करके निकाह करके पहुँच गई थी। शादी नहीं बोलूँगी, निकाह करके। यूएस में उनको सिटिज़नशिप दिलाई हुई थी। जी। आप ही देखिए इस प्रशासन की क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। जेडी वांस ने क्या कहा कि यूके पहला ऐसा देश हो, पहला इस्लामिक देश होगा विद न्यूक्लियर वेपन। मतलब खैर पाकिस्तान है वो, अभी देखिए वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से चीजों को आगे लेके चलना है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भी होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में बहुत कुछ है। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ किस तरीके से नेगोशिएशन करके एक मिडिल ग्राउंड लेके आता है। जेलेंस्की की उसमें लगने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ अगले 3 साल, एक साल में सारा सुलट के अगले 3 साल सिर्फ उसका एक प्राइम फोकस रहेगा कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, चाइना को कैसे निपटाया जाए। वो जरूरी है। उससे पहले वो चाह रहा है कि मैं मिडिल ईस्ट को संभाल लूं, उससे पहले वो चाह रहा है कि मैं पुतिन को संभाल लूं। ये सब जरूरत है वो पूरी कर ली जाए, इसलिए ताकि अगले 3 साल चाइना के लिए पूरी डेलीकेट कर सके, भैया बस अब चाइना है मेरी प्लेट में और कुछ नहीं। जी। आपने सही कहा, जेडी वॉन्स भी कम नहीं है। ही इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम बिकम द फर्स्ट ट्रूली इस्लामिस्ट कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए इस्लाम को लेकर कौन आया? उसको हथियार किसने बनाया? किसने ये पूरी दुनिया में एलजीबीटी कम्युनिटी और ये फलाना-ढिमकाना किसने किया? एक। और सिर्फ एक, जो कि सबसे बड़ा हथियार है। इस्लाम में सब गलत नहीं होते हैं, मुस्लिम सारे गलत नहीं होते हैं, पर उनके अंदर जानबूझ के रेडिकलिज्म, विक्टिम उन्हें कार्ड, खुद नहीं पता होता, उन्हें उन्हें खुद खुद नहीं नहीं पता होता हमारे अंदर क्या भरा जा रहा है। अंदर क्या भरा जा रहा है, तो उनको दिमाग में ये डालना कि 4 साल के बच्चे से कुर्बानी लो, हलाल कराओ, ये सब धीरे-धीरे उन्हीं के मौलाना, उन्हीं के मौलवीज़ को इस्तेमाल करके कराया गया है। कुरान में नहीं लिखा है ऐसा, कि आपको ये करना है। कुरान में बीफ के बारे में नहीं लिखा हुआ है, बट ये उनसे कराया जा रहा है। सो जानबूझकर उनके दिमाग में डाल-डाल कर उनको एक्सट्रीम और रेडिकल बनाया जा रहा है, जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। किसने किया ये? एक, और सिर्फ एक, जो कि गहरे राज्य का या फिर डीप स्टेट का या खुफिया राज का सबसे बड़ा हथियार है, एंड दैट इज़ nothing else than C and I and A.
उसी पे अब ट्रम्प की वक्र दृष्टि, अगर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में, अब उन ले ऑफ शुरू हो चुका है। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट गोइंग टू गो इजी शिवम। जितनी आसानी से हम सोच रहे हैं उतनी आसानी से होगा नहीं, ट्रम्प के नहीं होगा। पीछे पड़ेगा। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में ड्रग्स का बिजनेस कोई चलाता है, यूएस अलग से चलता है, यूएस के लोगों को भी नहीं पता होगा, पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता होगा, नेताओं को भी इनफैक्ट कईयों को नहीं पता होगा कि ये क्या क्या हो रहा है हमारे देश के नाम पे, जो उन्होंने पूरी दुनिया में। आप गोल्डन ट्रायंगल की बात कर लीजिए, गोल्डन क्रेसेंट की बात कर लीजिए, पैसा कहाँ जाता है? ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो वेपन्स आ रहे हैं, देश को गिराना, उठाना, रिजीम चेंज करना, ये सब किसके इशारे पर? डेफिनेटली खुफिया राज के और इशारे पर। और और इस्तेमाल हो रहा है सीआईए का। जी। और जॉन एफ कैनेडी से बेहतर कौन जान सकता है? तो जॉन मुझे एफ लग रहा कैनेडी है से। डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज की, उस इवेंचुअलिटी के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जॉन एफ कैनेडी के साथ अगर कुछ हो सकता है तो ट्रंप के को भी अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी अपनी खुद से रखनी चाहिए। किसी एफबीआई, सीआईए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमने देखा ट्रंप टावर के सामने टेस्ला के अंदर बम से उसे उड़ाने का प्रयास हुआ, वो अलग बात है। बम लगाने वाला भूल गया कि भैया वो कितनी मजबूत गाड़ी है, वो फट ही नहीं पाई, सिर्फ ऊपर ऊपर से उड़ा, बाकी वो मजबूती से खड़ी रही। वो वहां जी। भी मैसेजिंग देने का प्रयास है। और कैंपेन के दौरान ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। आपको लग रहा है कि इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी सिक्योर्ड एजेंसी की नाक के नीचे से कोई ऐसे कर देगा? संभावना है कम। जी। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।